तिहाड़ जेल गैंग वॉर में मारे गए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की असली कहानी क्या थी। कहा जाता है कि टिल्लू ताजपुरिया बेशक एक गैंगस्टर था, लेकिन कभी वो रंगदारी नहीं मांगता था। कैसे अखाड़े से निकलकर जुर्म के रास्ते पर चला गया टिल्लू पहलवान। बड़ी मछली का शिकार करने के बाद कभी नहीं मांगी पैरोल। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के 22 दिन के बाद हम बताएंगे उसकी जिंदगी की पूरी कहानी। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया अब इस दुनिया में नहीं है। उसके तिहाड़ जेल में 2 मई 2023 को हत्या हो चुकी है। लेकिन टिल्लू की हत्या के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी लोगों के जहन में जिंदा है। वो ये कि टिल्लू ताजपुरिया गैंगस्टर क्यों बना? जब वो पहलवानी की दुनिया का बेहतरीन पहलवान था तो जराइम की दुनिया में कैसे आया? क्यों टिल्लू ताजपुरिया ने कभी जेल से बाहर आने के लिए नहीं मांगी थी जमानत? आखिर जब टिल्लू ताजपुरिया एक खतरनाक गैंगस्टर था तो उसके लिए ये क्यों कहा जा रहा है कि वो कभी किसी से रंगदारी नहीं मांगता था? टिल्लू ने क्यों अपने परिवार के लोगों से ये कह दिया था कि मुझे जेल में मिलने मत आया करो? ये सारी बातें विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य महज एक जानकारी पहुंचाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह जल्दी उठना, घंटों अखाड़ों में कुश्ती की प्रैक्टिस करना, भोजन के साथ जमकर दूध और घी खाना और हर समय दिमाग में सिर्फ इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट में मेडल जीतने का टारगेट रखना। बाहरी दिल्ली के तमाम गाँव के युवाओं की तरह सुनील बालियान का भी सपना कुछ ऐसा ही था। 20 साल की उम्र तक सुनील बालियान भी देश का चैंपियन रेसलर बनना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। पूरे देश में उसकी पहचान दिल्ली NCR के सबसे कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के रूप में होने वाली थी। मंगलवार 2 मई 2023 को टिल्लू ताजपुरिया को दिल्ली के तिहाड़ जेल में उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने चाकुओं से वार करके उससे मौत के घाट उतार दिया। टिल्लू को उसके गांव के लोग टिल्लू पहलवान कहते थे। गांव के लोग कहते हैं कि शुरुआत में उसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो अपराध की दुनिया में चला जाएगा। उसके गांव के लोग ये भी कहते हैं कि टिल्लू का ज़्यादातर समय कुश्ती की प्रैक्टिस करने या फिर अपने शरीर को बनाने में बीतता था। गांव के लोगों को ये कभी नहीं लगता था कि उनका टिल्लू भाई बंदूक उठा सकता है और पैसे या फिर दुश्मनी के लिए लोगों को मार भी सकता है। MCD क्लर्क का बेटा और DTC बस ड्राइवर का भाई टिल्लू शुरुआत के दिनों में पहलवानी करता था। गांव के लोग उसके परिवार को बेहद ही विनम्र बताते हैं। टिल्लू ताजपुरिया के कुश्ती के दिनों की तस्वीर आज भी उसके घर में एक दीवार पर लगाई गई है। उसके पिता जगपाल सिंह लगातार टिल्लू को याद करके अब रोया करते हैं। टिल्लू ताजपुरिया के पिता जगपाल सिंह ने भी एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा था कि किसी को ये नहीं पता था कि उसने अचानक अच्छा खासा करियर छोड़कर अपना ट्रैक चेंज क्यों कर लिया। टिल्लू निसंदेह आक्रामक था, जिसका वो खेल में बखूबी इस्तेमाल करता था और अपने प्रतिद्वंदियों को हराया भी करता था। लेकिन एक बार जघन्य अपराधों में उसका नाम आने के बाद घर वाले उससे उम्मीद खो बैठे। साल 2016 में टिल्लू ताजपुरिया की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता कहते हैं कि उनका बड़ा बेटा अनिल और उनकी पत्नी ही उसके घर में रहते थे। टिल्लू ताजपुरिया से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। टिल्लू के घर वालों ने उससे पूरे संबंध तोड़ लिए थे और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है पूरे परिवार की बदनामी। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक ये सब कुछ साल 2013 में कॉलेज के चुनाव से शुरू हुआ था, जहां टिल्लू की उसके बचपन के एक दोस्त जिसका नाम था जितेंद्र मान उर्फ गोगी, उसके साथ प्रभुत्व और बाहुबल पर लड़ाई शुरू हुई। गोगी और टिल्लू दोनों दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में BA के छात्र थे। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के दौरान उनकी दोस्ती टूट गई क्योंकि दोनों ने अपने अपने पैतृक गांवों से अलग उम्मीदवारों का समर्थन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि एक बार टिल्लू के सहयोगियों ने गोगी के समर्थक उम्मीदवार के कुछ समर्थकों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से गोगी का समर्थक उम्मीदवारी वाली चुनाव से हट गया। टिल्लू का उम्मीदवार वो चुनाव जीत गया, लेकिन इन दोनों के बीच एक हिंसक दुश्मनी जन्म ले ली। इसके बाद के सालों में लोगों ने गोगी और टिल्लू के बीच में खून खराबा देखा। दोनों के गैंग्स में दिन दहाड़े कई बार फायरिंग की गई। साल 2015 में गोगी और उसके साथियों ने टिल्लू ताजपुरिया के करीबी कहे जाने वाले दीपक उर्फ राजू को गोली मार दी। कहा जाता है कि दीपक गोगी की कजिन के साथ रिलेशन में था और दीपक खुद को गोगी के गांव का दामाद बताकर शो ऑफ करता था। एक अधिकारी ने कहा कि दीपक की हत्या से टिल्लू ताजपुरिया दुखी था। इसके बाद टिल्लू के सहयोगियों ने कथित तौर पर गोगी के सहयोगी अरुण उर्फ कमांडो की हत्या कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोगी ने कथित तौर पर टिल्लू के सहयोगी रवि भारद्वाज की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की भी हत्या कर दी, जो इस पूरे मामले की गवाह थी, जिसमें गोगी के सहयोगी गैंगस्टर दिनेश कराला को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने कहा कि टिल्लू ने कथित तौर पर मामले के गवाहों को धमकाने की कोशिश की और 2-3 गवाहों को भी मार डाला।
जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी। पुलिस के अधिकारी ये भी कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होने के अलावा टिल्लू गोगी की दुश्मनी बाहरी दिल्ली में जमीन को लेकर भी लड़ाई से ज्यादा थी। उनके वाहन महंगे थे, वो विदेशों से हथियारों की तस्करी किया करते थे, स्थानीय व्यवसायियों से जबरन वसूली भी करते थे। उनके लिए ये शान की लड़ाई बन चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया का एक दोस्त जो जेल से बेल पर बाहर चल रहा है, उसने कहा कि जराइम की दुनिया में एंट्री के बाद टिल्लू का सिर्फ एक ही उद्देश्य बन गया था और वो गोगी की मौत। उसने कहा कि कॉलेज के दिनों में गोगी और टिल्लू दोनों एक साथ रहते थे। वो अक्सर एक दूसरे के घर पर खाना भी खाने जाते थे। टिल्लू गोगी के दोनों बहनों को अपनी बहनें मानता था और वो भी उनको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। टिल्लू ताजपुरिया के डोजियर के मुताबिक वो 14 से ज्यादा मामलों में शामिल था। उस पर मकोका एक्ट के तहत केस दर्ज था। उसके डोजियर के मुताबिक वो दिन दहाड़े कई जघन्य अपराधों को भी अंजाम दे चुका था। वो एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था, जबकि दूसरे मामले में दोषी घोषित किया जा चुका था। एक अन्य मामले में गवाह के मुकर जाने पर टिल्लू ताजपुरिया को बरी कर दिया गया था और उसके खिलाफ लगभग 9 मामले अभी भी लंबित चल रहे थे। साल 2016 में गिरफ्तारी के बाद भी टिल्लू कथित तौर पर फोन और पैसे की तस्करी कर अपने गैंग की अगुवाई करता रहा। जेल के समय से ही पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 9 से ज्यादा मामलों में उसकी सक्रिय संलिप्तता दिखाई गई है। एक अधिकारी ने यह भी कहा था कि वो अपने साथियों से बातचीत करने के लिए सिग्नल और व्हाट्सएप जैसे ऐप का इस्तेमाल करता है। जेल अधिकारियों ने उसके सेल से इंटरनेट डोंगल, सिम कार्ड और चाकू भी बरामद किए थे। वो ये सामान दूसरे कैदियों को दिया करता था। साल 2017 के आसपास गोगी और टिल्लू के बीच की लड़ाई तब और ज्यादा बढ़ गई जब गोगी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ हाथ मिला लिया। लॉरेंस और दुबई में रहने वाले गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के करीबी सहयोगियों में से है, जबकि टिल्लू ताजपुरिया की तरफ से नीरज बवाना, पंजाब का बम्बिहा गैंग, कौशल गैंग और जग्गू भगवानपुरिया शामिल थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने ये बताया कि टिल्लू ने हमेशा ये साबित करने की कोशिश की कि वो अपने क्षेत्र में दूसरों से बेहतर है। सभी ये जानते हैं कि बिश्नोई, बराड़, गोगी ने सालों तक दिल्ली और उसके आसपास आतंक मचा रखा था। कोई उनके खिलाफ जाना तक नहीं चाहता था। उनके पास विदेशों में छिपने और गैंग चलाने के लिए पैसा और संसाधन थे। टिल्लू को यह पसंद नहीं आया। हालांकि रोहिणी कोर्ट शूटआउट तक किसी ने उस पर या उसकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया था। दिसंबर 2021 में गोगी सुनवाई के लिए रोहिणी कोर्ट के अंदर था, जब वकीलों के वेश में 2 हमलावरों ने उस पर गोलियां बरसाई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। कोर्ट के अंदर पुलिस ने तुरंत हमलावरों को मार गिराया। उन्होंने बाद में एक बयान जारी कर कहा था कि यह टिल्लू था जिसने जेल के अंदर से हत्या की प्लानिंग की थी। इस मामले की चार्जशीट में बताया गया है कि गोगी को मारने के लिए 60 दिनों तक योजना बनाई गई थी। हमलावरों को चुनना, उन्हें अदालती कामकाज के बारे में पढ़ाना, पैसों की व्यवस्था करना, दिल्ली और पानीपत की कोर्ट में रेकी करना और मुरथल से हथियारों की व्यवस्था करना भी शामिल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी के मुताबिक टिल्लू ने 2 दशकों से ज्यादा समय से चल रहे एक संगठित क्राइम सिंडिकेट के प्रमुख को मार डाला था और उसने समुद्र में सबसे बड़ी मछली पकड़ ली थी, उससे बड़ी मछली जिसे वो कभी नहीं पकड़ सकता था। गोलीबारी से गोल्डी बराड़ और गैंग के अन्य गैंगस्टर भड़क गए। लॉरेंस बिश्नोई और दीपक बॉक्सर जैसे गैंगस्टर उसे मारना चाहते थे। इस वजह से टिल्लू ताजपुरिया ने घर जाने के लिए पैरोल तक का आवेदन नहीं किया। हालांकि गोगी गैंग के बदमाशों को बहुत जल्दी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करने का मौका मिल गया। टिल्लू को मंडोली से तिहाड़ जेल की 8 नंबर जेल में शिफ्ट किया गया था। डीजी जेल संजय बेनीवाल के कार्यालय के मुताबिक सुरक्षा कारणों से 22 अप्रैल को शिफ्ट किया गया था उसे, और इसके 10 दिनों के अंदर गोगी गैंग के दीपक तीतर, योगेश टुंडा ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए 2 और कैदियों रियाज खान और राजेश पवाना को लगाया और उसके सेल में घुसकर बहुत ही निर्मम तरीके से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी। टिल्लू ताजपुरिया के बारे में एक बात और कही जाती है, उसने अपने घर वालों से पहले ही कह दिया था कि उसे जेल में मिलने कभी मत आया करें। टिल्लू ताजपुरिया की मौत के बाद उसके गांव के कई सारे लोग कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कह रहे हैं कि टिल्लू ताजपुरिया ने कभी किसी से रंगदारी नहीं मांगी थी और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी, जो बड़े बड़े बिल्डर, फाइनेंसर हैं, वो इसी वजह से टिल्लू ताजपुरिया को फाइनेंस भी किया करते थे। और अमित बिल्डर, जिसकी गोगी गैंग के बदमाशों ने अभी हाल ही में हत्या की थी, वो इसका जीता जागता उदाहरण है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन गैंगस्टर का अंत कैसा होता है, टिल्लू ताजपुरिया हो या फिर जितेंद्र गोगी हो, ये बहुत बड़ा मैसेज है जो देखकर कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आना चाहिए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।